अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो दिए गए हैं, इनका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे जिनकी वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर के हमारे पास Z1, Z2 और Z3 गिवन दी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर पुट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझेंगे कि आखिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है जैसे कि 2, तो 2 को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से जब आंसर 1 आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में दोबारा से बता रही हूँ कि किसी भी रियल नंबर को जब उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, उस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आंसर 1 निकले, तो उस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे 2/3 है। 2/3 को जब आप उसके इन्वर्स यानी 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद आंसर 1 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी निकलती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b या b आयोटा। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो इन्वर्स क्या होगा, उसको हम इस तरह से लिखेंगे z इन्वर्स में। वो हमारे पास हो जाएगा 1/a प्लस आयोटा b। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जब 1 आ जाएगा, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई 1/a प्लस आयोटा b जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिलेशन के बाद आंसर 1 बचेगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5 आयोटा। हम जानते हैं ये हमारे पास एक रियल पार्ट है और ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। सबसे पहले हम इसका इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स हम इसको लेट कर लेते हैं z के। लेट z इज़ इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं लेट z इज़ इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा। अब हम इसका इन्वर्स लेंगे z इन्वर्स। z इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। अब यहाँ पर हमने इसकी करनी है रैशनलाइजेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में भी हमने की थी। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, लेकिन साइन चेंज देते हैं, यानी उसके कंजुगेट के साथ हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो z इन्वर्स में हम बिल्कुल उसको वैसे ही करेंगे, रैशनलाइज 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 5 आयोटा के साथ और डिवाइड भी साथ कर देंगे 4 - 5 आयोटा के साथ। अब ये नीचे हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाता है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, a² - b² का, जो हमारे पास इक्वल होता है a - b a + b के। ये हमारे पास बिल्कुल वही टर्म बन रही है 4 + 5 आयोटा यानी a + b a - b। हम इसको क्लोज कर लेंगे। ऊपर हम एज इट इज़ 1 से 4 - 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 - 5 आयोटा ही आएगा। और नीचे हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे -5 आयोटा का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16 -5, ऊपर एज इट इज़ आएगा 4 - 5 आयोटा। नीचे 4 का स्क्वायर 16 - 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर -1। 4 - 5 आयोटा एज इट इज़ 16 माइनस माइनस प्लस 16 + 25 यहाँ पर आ जाएगा और 25 1 से 25 माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 - 5 आयोटा एज इट इज़ और 16 + 25 हमारे पास होता है 41। अब हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे, रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट करके लिख देंगे। 4/41 - 5/41 आयोटा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
इसी तरह से हम अपने सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सारे पार्ट्स एक जैसे हैं। आपने बस कुछ बेसिक स्टेप्स याद रखने हैं। आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट है 6+2 6 प्लस टू आयोटा पे बिल्कुल एज इट इज़ करेंगे। लेट कर लेंगे पहले जी को 6+2 के, फिर इसका इन्वर्स ले लेंगे जी का। इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, हम इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे 6+2। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज 1/6+2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6-2 और 6-2 के साथ ही डिवाइड भी कर देंगे। साइन बस चेंज होंगे, बाकी सब एज इट इज़ आ जाएगा। अब नीचे हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे। ये a² बन जाएगा 6 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। a² - b² का फॉर्मूला हम क्लोज कर देंगे और 6-2 मल्टीप्लाई बाई 1 6-2 एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे हम स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर -1। 6-2 एज इट इज़, नीचे बन जाएगा 36 माइनस प्लस 4 1 4। ये हमारे पास 6-2 ओवर 36 + 4 40। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है 6 और 2 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो एक ही टेबल पर आ रहे हैं, 2 के टेबल पे। तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 2 को बाहर। 6 यहाँ पर हमारे पास 6 - 2 है, तो 6 - 2 में से हम जब 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 - आयोटा। तो 2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। 6 की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 6 3 पे आता है। 3 - 2 की जगह 1 आएगा, 1 और आयोटा एज इट इज़। और नीचे हमारे पास आ गया 40। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 1 2, 2 20 40 और फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा ओवर 20। सेपरेट करके लिखेंगे तो हमारे पास सेपरेशन में 3/20 माइनस आयोटा ओवर 20 फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये थर्ड पार्ट है हमारे पास 7 - 3 आयोटा। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ है। सबसे पहले हम इसको जी के लेट कर लेंगे, जी के इक्वल 7 - 3 आयोटा। अब हम इसका इन्वर्स ले लेंगे। जी इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/7 - 3 आयोटा। सिंपल। अब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। 7 - 3 आयोटा इसका कंजुगेट लेंगे, जिसमें साइन चेंज हो जाएगा। 7 + 3 आयोटा ओवर 7 + 3 आयोटा से डिवाइड कर देंगे। नीचे हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे a² - b² का। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7² - 3 आयोटा का स्क्वायर और ऊपर 7 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 7 + 3 आयोटा एज इट इज़। 7 + 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 7 7 49 -3 3 9 और आयोटा स्क्वायर -1। 7 + 3 आयोटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 49 माइनस माइनस प्लस 9 1 9 और यहाँ पर 49 + 9 हमारे पास हो जाएगा 58 और 7 + 3 आयोटा एज इट इज़। अब हम रियल पार्ट्स को सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। इस क्वेश्चन में कोई कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 7 और 3 एक टेबल पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर हम एज इट इज़ ही लिखेंगे 7/58 रियल पार्ट सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिख देंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है। यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट 5 - 4 आयोटा। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे जी को इक्वल। जी इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 5 - 4 आयोटा। अब हम इसका इन्वर्स ले लेंगे। ये हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 5 - 4 आयोटा। अब हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। 1 ओवर अंडर रूट 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट के साथ, अंडर रूट 5 + 4 आयोटा के साथ, और इसी से डिवाइड कर देंगे 5 + 4 आयोटा के साथ। नीचे हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर
4 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। ऊपर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ 5 + 4 आयोटा ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास नीचे 5 बचेगा, माइनस 4 4 = 16 और आयोटा का स्क्वायर -1 और ऊपर हमारे पास √5 + 4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। √5 + 4 आयोटा ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 16 और 16 + 5 हमारे पास 21 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास √5 + 4 आयोटा एज इट इज़। अब हम रियल पार्ट्स को सेपरेट करके लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट करके लिख देंगे। √5 ओवर 21 + 4 आयोटा ओवर 21, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 4 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट नंबर 1, जिसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कहा गया है कि दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो आंसर वो हमारे पास सेम आना चाहिए। यहाँ पर Z1 Z2 जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उनकी हमारे पास ऊपर वैल्यू दे दी गई है, गिवन हमें दे दिया गया है। Z1 हमारे पास 2 + 5 आयोटा है, Z2 हमारे पास 1 - 3 आयोटा है और Z3 हमारे पास 2 + आयोटा के इक्वल है। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इन पार्ट्स के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, जिसमें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं A + B और B + A की होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर Z1 Z2 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे और राइट हैंड साइड अलग से फाइंड करेंगे, तो दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। देन हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। Z की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा और हमारे पास Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा की, और इक्वल की दूसरी साइड पे आप ऊपर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी लिख लीजिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। Z2 के हमारे पास वैल्यू हम पहले लिखेंगे, जहाँ जब Z2 पहले आ गया तो हम Z2 की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 - 3 आयोटा और प्लस 2 + 5 आयोटा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ। 2 + 1 3 आ गया और प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 आयोटा निकाल दो, 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकालो तो 2 आयोटा बचता है। तो रिमेनिंग हमारे पास 2 आयोटा आ गया। और दूसरी साइड पे भी 1 + 2 हमारे पास रियल पार्ट्स के ऐड हमने तो 3 आ गया, -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर बिल्कुल इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही बाकी सारे पार्ट्स भी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करेंगे और आंसर इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट है Z1 Z2 = Z2 Z1। अब ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पार्ट जो था वो एडिशन के बारे में था और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम Z1 और Z2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 आयोटा और मल्टीप्लाई करेंगे उसको Z2 के साथ, जो Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 - 3 आयोटा। अब हम सबसे पहले 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस लगा के 5 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को सबसे पहले हम 1 - 3 आयोटा से और प्लस 5 आयोटा को 1 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 = 2, -2 3 = 6 आयोटा प्लस 5 1 = 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि आयोटा 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 का स्क्वायर होता है। अब सिंपल 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 और आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। उस -1 को अगर -15 का आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर हम ज़रा डायरेक्ट स्टेप कर लेते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस, तो +15 लिख देते हैं। अब हम रियल पार्ट्स को जो है वो ऐड कर लेंगे। +2 + 15 +17 आ जाएगा
और माइनस प्लस माइनस सिक्स आयोटा में से 5 आयोटा निकालें तो माइनस आयोटा बचता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 17 माइनस आयोटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आए। अब राइट हैंड साइड का भी आंसर इसके इक्वल आना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव होगी। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z2 Z1, तो Z2 हम इसमें पहले लिखेंगे, यानी 1 माइनस 3 आयोटा हम पहले लिख देंगे और 2 प्लस 5 आयोटा Z2 की वैल्यू हम बाद में लिख देंगे। Z1 और Z2 आप याद रखिएगा, ये ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। 1 को आप इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, फिर माइनस का साइन है 3 आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ। 2 1 द 2 प्लस 5 1 द 5 आयोटा माइनस 3 2 द 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 3 द 15 आयोटा का स्क्वायर। 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा अभी, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा। प्लस 15 प्लस 2 हमारे पास 17 हो गया, और प्लस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा हमारे पास माइनस आयोटा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। ये हमारे पास मैथमेटिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय एडिशन होती है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जी प्लस है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा, ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, प्लस Z3 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 2 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉडमैस रूल। यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा, और ये 2 प्लस आयोटा एज इट इज़। 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ गया, 3 प्लस 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकालें तो पीछे 2 आयोटा बचता है। 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। अब हम इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर लेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। 3 प्लस 2 हमारे पास 5 आ गया, और 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा हमारे पास 3 आयोटा आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का भी आंसर एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड है, Z1 बाहर है और Z2 प्लस Z3 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। सिंपल हम इनकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट में Z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा, और Z3 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ ही लिख देंगे। ब्रैकेट हमें हमारे पास ये ओपन हो जाएगा सारा, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस 5 आयोटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट में हमारे पास 1 प्लस 2 3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। अब हम इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर देंगे, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। 2 प्लस 3 रियल पार्ट्स को ऐड करेंगे, आयोटा वाली टर्म्स को अलग ऐड करेंगे। 2 प्लस 3 5, और प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल दें तो रिमेनिंग हमारे पास 3 आयोटा बचता है। तो 5 प्लस 3 आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 5 प्लस 3 आयोटा था, राइट हैंड साइड का भी 5 प्लस 3 आयोटा है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो गया प्रॉपर्टी। अब ये फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। ये थर्ड वाले पार्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंपल सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसमें फाइंड आउट करेंगे। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा
ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ जो कि है 1 माइनस 3 आयोटा, और Z3 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 को 3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा, प्लस 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 5 आयोटा 1 ज़ा 5 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 15 आयोटा स्क्वायर, और साथ ही साथ 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हम 15 आयोटा स्क्वायर को, आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस होता है तो माइनस 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 1 का माइनस जो है वो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और प्लस 15 आ जाएगा। तो 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 15। ये पिछले काफ़ी क्वेश्चन में हम स्टेप्स जो हैं वो ये स्टेप हमने स्टेप बाय स्टेप किया था, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा ये सब्जेक्ट। स्टेप 2 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा वाली को आयोटा के साथ जो है वो सॉल्व कर लें और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर लें। 2 प्लस 15 हमारे पास 17 आ जाएगा, माइनस 6 आयोटा में से 5 आयोटा निकाल दें तो रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ आयोटा बचता है, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। अब 17 टू हमारे पास 34 होता है, यहाँ पर हम 34 लिख देंगे, और फिर 17 को आयोटा के साथ करेंगे तो प्लस 17 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब माइनस आयोटा को 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस 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 प्लस माइनस आयोटा 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 का स्क्वायर आ जाएगा। 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा एज इट इज़, और माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, यानी अगर माइनस आयोटा स्क्वायर है तो वो हमारे पास प्लस वन के इक्वल होता है, क्योंकि माइनस आयोटा का स्क्वायर जब माइनस 1 आता है तो माइनस माइनस प्लस होकर 1 के इक्वल आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 आ जाएगा। अब 34 प्लस 1 हमारे पास 35 हो जाएगा। आयोटा वाली टर्म को आयोटा वाली टर्म के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 निकालें तो 15 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही हम नीचे लगाते हैं, प्लस 15 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास Z1 ब्रैकेट से बाहर होगा तो 2 प्लस 5 आयोटा बाहर, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे Z2 और Z3 को, जो कि हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा Z2 की वैल्यू है और Z3 की है 2 प्लस आयोटा। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो प्लस आयोटा आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़, यहाँ पर भी 2 को सबसे पहले हम आयोटा स्क्वायर को जो है वो माइनस 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 प्लस आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस, और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 जो है वो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 2 प्लस 3 हमारे पास 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम रियल पार्ट्स को ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट ऐड कर लेंगे। 2 प्लस 3 5, और प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 आयोटा निकालेंगे, 6 आयोटा में से 1 आयोटा निकाल देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास 5 आयोटा बचेगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। 5 टू हमारे पास 10 आ जाएगा। 2 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस 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 और 5 5 ज़ा 25 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 करके माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो यहाँ पे प्लस 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, प्लस 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को माइनस 1 में कन्वर्ट करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे 10 और प्लस 25 हमारे पास 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 आंसर आ गया। और माइनस प्लस माइनस और 25 में से 10 निकालें तो रिमेनिंग हमारे पास प्लस 15 आयोटा बचता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास थोड़ा सा बाकी पार्ट्स की निस्बत चेंज है। यहाँ पर हमारे पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी लगी है, यानी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके इन्वर्स के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए।
ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। इधर हम सिंपल लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि अगर z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, z प्लस की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, ये हमारे पास z के इक्वल है। तो अगर हम इसका माइनस z देखें तो माइनस z होगा -2 + 5 आयोटा के इक्वल होगा। अगर इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा -2 - 5 आयोटा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि z जो है वो अगर z1 जो है वो हमारे पास अगर 2 + 5 आयोटा के इक्वल है, तो -z1 जो होगा वो -2 + 5 आयोटा के इक्वल होगा, जो कि -2 ओपन करने के बाद -2 - 5 आयोटा के इक्वल हो जाता है। तो सिंपल हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले फाइंड करेंगे। z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 आयोटा, इसको ऐड करेंगे इसके इन्वर्स के साथ जो कि है -2 - 5 आयोटा। हम इसको ओपन करेंगे 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 आयोटा, प्लस माइनस से कैंसिल, +2 -2 से कैंसिल और +5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड भी प्रूव कर लेंगे। -z आयोटा से मुराद के सबसे पहले हम -z1 की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास -2 -5 आयोटा, और इसको हम ऐड करेंगे 2 + 5 आयोटा के साथ। सिंपल हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, -2 5 आयोटा +2 + 5 आयोटा माइनस प्लस दोनों +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, -5 आयोटा 5 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। उसके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।